हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले वीडियो में हमने जो है कि मार्च मंथ का इम्तिहान आईएएस का करंट अफेयर एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया था। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में इसकी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस है वो भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इन चीजों को देख सकते हो। नाउ इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम फरवरी मंथ का, ठीक है, फरवरी मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, रिसेंटली बीच स्टेट आग सानी एस्चुरी हैव बीन डिजिग्नेटेड एज ए रामासर साइट्स। कहाँ है जो आगसानी एस्चुरी है, इसको जो है कि रामासर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है हमारा कर्नाटका में, ठीक है। और साथ ही साथ में इस एस्चुरी के साथ ही साथ में कुछ और जो है कि हमारे 5 वेटलैंड्स को रामासर साइट में इंक्लूड किया गया था। इसमें से पहला क्या है हमारा, मागधी केरे कंजर्वेशन। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, अंकास मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, आगासानी एस्चुरी आर लोकेटेड इन कर्नाटका। एंड इसके बाद क्या है, करावेती बर्ड सेंचुरी एंड द लॉन्ग वुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच स्टेट फिनिश्ड इन द टॉप 2 पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। किसने, जो है कि महाराष्ट्र जो है कि फर्स्ट पे था और साथ ही साथ में तमिलनाडु क्या था, सेकंड पे था। किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में, ठीक है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा इसमें कि विच कंट्री हैज कंफर्म द डिस्कवरी ऑफ इट्स फर्स्ट कोल्टन डिपॉजिट। किसने, केन्या ने जो है कि डिक्लेयर किया है अपना कि उसके कंट्री में जो है कि पहला कोल्टन डिपॉजिट पाया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि विच कंट्री हैज कंफर्म द डिस्कवरी ऑफ इट्स फर्स्ट कोल्टन डिपॉजिट। और साथ ही साथ में कोल्टन के बारे में देख लेते हैं, ये होता है क्या थोड़ा सा यहाँ पे। A first coltan deposit, a valuable mineral integral to the production of the various electronic device, ठीक है। coltan sought for the columbite tantalite is a valuable mineral that is used in the various industries, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है कोल्टन डिपॉजिट का, जिसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई है, केन्या में हुई है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 8 अमृत प्रोजेक्ट्स अंडर द PMAJY अर्बन यूनिवर्सिटी। किस सिटी में, सोलापुर में जो है कि 8 अमृत प्रोजेक्ट के अंदर में जो है कि फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी के द्वारा डाला गया है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को एक बार देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, व्यास जी का तहखाना विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा, ये ज्ञानवापी मॉस्क्यू से रिलेटेड है हमारा व्यास जी का तहखाना। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हैज बीन डिक्लेयर एज डीम टू बी यूनिवर्सिटी। किसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मास कम्युनिकेशन को एज अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है, नाइजर माली एंड द बुर्किना फासो हैव अनाउंस्ड टू लीव द मेंबरशिप ऑफ किसका, बी, डेट मींस क्या, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जिसको इकोवास बोलते हैं। इसका जो है कि मेंबरशिप को क्या कर दिया इन्होंने, इसको छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया है। किसने, नाइजर, साथ ही साथ में माली, उसके बाद सेकंड वन क्या है, बुर्किना फासो ने इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इकोवास को छोड़ने का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बीच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस इट्स प्लान टू लॉन्च डिजिटल डेटॉक्स इनिशिएटिव। किसने, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, इट्स प्लान टू लॉन्च ए डिजिटल डेटॉक्स इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर द साइनिंग एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन, किसके बीच में, इंडिया एंड यूएई के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर द साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसके किसके बीच में, इंडिया एंड साथ ही साथ में यूएई के बीच में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच कंट्री हैज अप्रूव द सेल ऑफ 31 MQ-9B आर्म ड्रोन्स टू इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ $3.99 बिलियन डॉलर, ठीक है। किसके, यूएसए के बीच में। यूएसए से क्या करेगा, इंडिया परचेस करेगा, क्या करेगा, 31 MQ-9B। साथ ही साथ में जो 31 MQ-9B क्या है, एक तरीके का आर्म ड्रोन से, ये भी याद रखना है आपको। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि 31 MQ-9B है क्या, तो एक तरीके का आर्म ड्रोन से जो इंडिया जो कि यूएस से परचेस करेगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द घर
गो होम एंड द रीयूनाइट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है NCPCR। डेट मीन्स क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के द्वारा क्या है इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? घर। डेट मीन्स की गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है? द सी केयर्स पोर्टल हैज बीन लॉन्च फॉर कोल सेक्टर। ठीक है, जो सी केयर्स पोर्टल है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया है कोल सेक्टर के लिए। ठीक है, कोल सेक्टर के लिए सी केयर्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मैं क्वेश्चंस को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो है ना बस सुन के याद हो जाए। ठीक है, आपको दोबारा किसी बुक्स वगैरह कुछ को पढ़ना ना पड़े इसको लेके। आप बस एक बार दो बार वीडियो को देखोगे आपको हर एक चीज याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच एक्टर हैज लॉन्च ए पॉलिटिकल पार्टी नेम द तामिझागा वेत्री कजगम। ठीक है, ये किसने? जोसेफ विजय ने जो है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है कि लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तामी हागा वेत्री कजगम। ठीक है, थोड़ा नाम टफ है ये। ठीक है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। ये किससे संबंधित है? हमारा जोसेफ विजय से संबंधित है, जो कि हमारे साउथ के फेमस एक्टर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन जनवरी 31 2024 द आरबीआई इम्पोज मेजर बिजनेस रिस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक। इसके ऊपर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो है कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ट्राई। किसको जो है कि अनिल कुमार लाहौती को ट्राई का जो है कि नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपई सोरेन हैज बीन स्वर्न इन एज द क्या 12 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के रूप में जो है कि चंपई सोरेन ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेवी हैज डिक्लेयर 2024 एज द ईयर ऑफ द नावल सिविलियंस। ठीक है, इंडियन नेवी ने 2024 को किसके रूप में डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ द नावल सिविलियंस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉनिक प्लेसेस इंडिया फॉर्मली लॉन्च द यूपीआई ऑन द 2 फरवरी 2024। कहाँ पे? ईफिल टावर पे जो है कि इंडिया ने क्या किया है? फॉर्मली लॉन्च द यूपीआई। ठीक है, यूपीआई को लॉन्च किया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ में ये वाला करंट अफेयर ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफिल टावर पे क्या है? यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया गया इंडिया के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अंडर द स्कीम शुगर सब्सिडी फॉर द अंत्योदय अन्न योजना एएवाई फैमिलीज हाउ मच शुगर सब्सिडी द गवर्नमेंट गिव्स द एएवाई फैमिलीज। कितना? 18.50 पर किलोग्राम जो है कि पर मंथ इतना सब्सिडी दिया जा रहा है शुगर पे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पार्टनर कंट्री ऑफ द 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हेल्ड इन हरियाणा। कौन है? तंजानिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सॉरी। Which one of the following country is a partner country of the 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हेल्ड इन हरियाणा। जो हाल ही में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर जिसको हरियाणा में हेल्ड किया गया था उसमें जो है कि इंडिया का पार्टनर कंट्री कौन था? तो ये था हमारा तंजानिया जो कि इंडिया का पार्टनर कंट्री था। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या है? द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट सबमिटेड बाय किसके जो है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। ठीक है, इनके रिकमेंडेशन पे जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में इंप्लीमेंट किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द टू मोर डिस्ट्रिक्ट्स नेमली केई पन्योर एंड द बिछोम। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर किया है दो नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट वन का नाम क्या है? केई पन्योर और सेकंड वन का नाम क्या है? हमारा बिछोम। ठीक है, इन दोनों को याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना। किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना को स्टार्ट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। रिसेंटली विच एस्ट्रोनॉट हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंट इन स्पेस। किसने? ओलेंग कोनुनेको ने जो है कि रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? कि फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंट इन स्पेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्या? हु हैज बीन रैंक फर्स्ट अमंग ऑल द इंडियंस एंड द सेकंड ग्लोबली इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। किसने? मुकेश अंबानी ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि ये इन्होंने क्या किया है? तो फर्स्ट अमंग ऑल द इंडियंस एंड द सेकंड ग्लोबली इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 इनकी रैंकिंग थी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। द जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल अनकवर अंडर वाटर एरेटोथेंस कैनोन नियर कहाँ पे?
तो 26 का आंसर क्या होगा हमारा, साइप्रस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी है नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। यूनियन कल्चर मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ द इपिग्राफी एट कहाँ पे, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यूनियन कल्चर मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंट्रीज फर्स्ट, कंट्री का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ द इपिग्राफी कहाँ पे ओपन किया गया है, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, हमारा 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू द थ्री न्यू फैसिलिटीज इनॉग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी टू बूस्ट द इसरो लॉन्च कैपेबिलिटीज। ठीक है, कौन जो है कि करेक्टली मैच है इसमें पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डेट मीन्स कि ए का क्या होगा, 3, मतलब पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी को कहाँ पे ओपन किया गया है, इसको ओपन किया गया है श्रीहरिकोटा में। और साथ ही साथ में बी का क्या होगा, 1। डेट मीन्स कि सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेट टेस्ट फैसिलिटी को ओपन किया गया कहाँ पे, महेंद्रगिरी में। और साथ ही साथ में ट्राइसोनिक विंड टनल को ओपन किया गया है त्रिवंतपुरम में। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ जो आंसर इसका, पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी को ओपन किया गया है श्रीहरिकोटा में। और साथ ही साथ में सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन स्टेज टेस्ट फैसिलिटी को ओपन किया गया है महेंद्रगिरी में। और साथ ही साथ में ट्राइसोनिक विंड टनल को ओपन किया गया है त्रिवंतपुरम में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, विच कंट्री हैज बिकम द 165th एंड द 166th मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ रिस्पेक्टिवली। कौन है हमारा, कोमोरोस है, इसके बाद तिमोर लिस्ट है। मतलब 165 मेंबर क्या था हमारा, कोमोरोस। और साथ ही साथ में 166 मेंबर क्या था हमारा, तिमोर लिस्ट है, किसके, डब्ल्यूटीओ के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कूले शेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट इन विच स्टेट, कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है कि एक स्पेस पोर्ट ओपन किया जा रहा है, इसका नाम क्या है, कुलशेखरपट्टिनम। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में ओपन किया जा रहा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या है, द वैदिक क्लॉक रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज नेम, इसका नाम क्या है, इसका विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इसका नाम है, जिसको जो कि हाल ही में पीएम के द्वारा इसका इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमारा विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है, इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, क्या है, विच सिटी होस्टेड द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 विच वाज हेल्ड बिटवीन 19th एंड द 20th फरवरी 2024। किसका, गुवाहाटी में जो है कि इसका ओपनिंग सेरेमनी रखा गया है। ठीक है, होस्ट किया, गुवाहाटी होस्ट करेगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ, विच कंट्री होस्टेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, गुवाहाटी के द्वारा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, क्या हमारा, विद रेफरेंस टू द इंडियन लेपर्ड्स, इंडियन लेपर्ड्स के बारे में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है इंडियन लेपर्ड्स के बारे में, और पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, ओनली वन है, उसको पढ़ता हूँ। दे आर द एपेक्स प्रीडेटर्स एंड द क्रूशियल इन द मेंटेनिंग अ बैलेंस इकोसिस्टम। ठीक है, इनके बारे में ये स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ में इसमें सेकंड बोला गया है कि वेस्टर्न घाट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द लेपर्ड्स। क्या हमारा ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारा है कहाँ पे है हमारा, इसका देख लेते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है। According to the recently released report, Central India and the Eastern Ghat has the highest population of the leopards। क्या हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, साथ ही साथ में जो ईस्टर्न घाट है, वहां पे हमारा क्या है, लेपर्ड का पॉपुलेशन मैक्सिमम है। अगर स्टेट वाइज बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम है, उसके बाद से क्या है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद से कर्नाटका में है। अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट क्या था कि महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स। क्या है, गलत है, क्योंकि हमारा क्या है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये हमारा एमपी में है लार्जेस्ट पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट दे रखा है 3, किसके बारे में, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट के बारे में, और पूछा है कौन सा करेक्ट। ठीक है, 1 और 2 करेक्ट है। इट वाज मैन्युफैक्चर बाय द कोचिन सीपीआर लिमिटेड। किसको, फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को किसने बिल्ड किया है, कोचिन सीपीआर लिमिटेड ने। और साथ ही साथ में सेकंड क्या है, इट विल बी डिप्लॉयड फॉर द सर्विस एट द बनारसी इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, बनारसी जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश है, वहां पे इसको जो है कि डिप्लॉय किया जाएगा सर्विस देने के लिए।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है, विच इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट ऑफ इंडिया, कौन है हमारा, VO चिदम्बरम पोर्ट जो है कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, विच स्टेट कैबिनेट has डिसाइडेड टू रिपील द मुस्लिम मैरिज एंड द डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, किसने जो है कि आसाम ने जो है क्या कर दिया है, रिपील कर दिया है किस एक्ट को, मुस्लिम मैरिज एंड द डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, क्या है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR ऑन द हेल्थ केयर एंड द लाइफ साइंसेस वाज इनॉग्रेटेड इन, कहाँ पे, हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है किसका, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR एंड ऑन हेल्थ केयर एंड द लाइफ साइंसेस को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ, ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर द सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR ऑन द हेल्थ केयर एंड द लाइफ साइंसेस वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2024, इसका थीम क्या था, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर द विकसित भारत, किसका थीम था, नेशनल साइंस डे का थीम था इस बार। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, किसने लॉन्च किया है इसको, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, स्वयं प्लस पोर्टल को, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कॉन्फर्ड एन हॉनरेरी नाइटहुड बाय द ब्रिटेन किंग चार्ल्स III, ठीक है, जो हमारे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III है उनके द्वारा किसको जो है कि पहले कौन से इंडियन सिटीजन है जिनको जो है कि नाइटहुड का सम्मान से सम्मानित किया गया, क्या हमारा सुनील भारती मित्तल। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है ना आपके जो है कि यूके PCS में पूछा जा चुका है, तो आप समझ सकते हो कि ये PDF जो है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है कि डायरेक्टली डिफरेंट जो टॉप लेवल के पेपर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के उसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। हु बिकेम द, इसको फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कॉन्फर्ड एन ऑनरेरी नाइटहुड बाय द ब्रिटेन किंग चार्ल्स III, किसके द्वारा इसको दिया गया है, सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर को जो है कि लोकपाल का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, किसको, जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, क्या हमारा कि मरियम नवाज द डॉटर ऑफ द फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर, कहाँ की, पंजाब प्रांत की जो है कि पहली वोमेन चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, इसको मरियम नवाज शरीफ को, जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट एम्यूनिशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स वाज ओपन इन, कहाँ पे, कानपुर में जो है कि ओपन किया जा रहा है, क्या, इंडिया का पहला एम्यूनिशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को। 43 के बाद 44 देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक मैन होल क्लीनिंग रोबोट डेवलप बाय द स्टार्टअप नेम सोलिनास, किस, क्या नाम है इसका, होमोसेप एटम जो है कि इसका नाम है, ठीक है, इंडिया का होमोसेप एटम क्या है, इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक मैन होल क्लीनिंग रोबोट है, साथ ही साथ में इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, इसको डेवलप किया गया सोलिनॉस के द्वारा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि इसको डेवलप किसने किया है, साथ ही साथ में इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है होमोसोप एटम, और साथ ही साथ में होमोसोप एटम को डेवलप किया गया है सोलिनॉस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द सुदर्शन सेतु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, 1 और 2 करेक्ट है। 1 डेट मींस कि इट इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज इन इंडिया, सुदर्शन सेतु क्या है, इंडिया का जो है कि लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है, और साथ ही साथ में इट कनेक्ट्स ओखा मेनलैंड एंड द बेट द्वारका आइसलैंड, ठीक है, मैं जो है कि ओखा को और साथ ही साथ में जो बेट द्वारका आइसलैंड है इन दोनों को कनेक्ट करता है हमारा सुदर्शन सेतु। और साथ ही साथ में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, 2.32 किलोमीटर है, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 2.32 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई, लंबाई सॉरी। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23 व्हाट वाज द एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द रूरल एरियाज, कितना था, 3773 जो है कि रुपीस था हमारा, क्या था, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द रूरल एरियाज।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं 47 अकॉर्डिंग टू द हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर द बोथ रूरल एंड द अर्बन एरियाज। क्या है? सिक्किम। सिक्किम का क्या था? हाईएस्ट एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन, दोनों के लिए क्या था? हमारा सिक्किम का मैक्सिमम था। अब क्वेश्चन नंबर 47 के बाद से 48 देख लेते हैं। क्या है? रिसेंटली द भारत जीपीटी ग्रुप लेड बाय द आईआईटी बॉम्बे हैज अनाउंस इट्स फर्स्ट चैट डीपीटी लाइक सर्विस नेम। इसका नाम क्या था? इसका नाम रखा गया था क्या? हनुमान। ठीक है, हनुमान इसका नाम रखा गया था। जो क्या था? एक तरीके से क्या है? भारत जीपीटी ग्रुप लेड बाय द आईआईटी बॉम्बे हैज अनाउंस इट्स फर्स्ट चैट डीपीटी लाइक सर्विस नेम हनुमान। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 के बाद से 49 देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नाविगेट भारत पोर्टल। किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा नाविगेट जो है कि भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। रिसेंटली द इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर डीएफसीसी हैज इंटीग्रेटेड विद किससे? तेजस MK1 से इंटीग्रेट कर दिया गया है। साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट एवर प्राइवेटली बिल्ट एंड ऑपरेटेड रोबोट टू कंप्लीट ए सॉफ्ट लूनार टचडाउन। क्या हमारा? ओडेसिस है जिसने क्या किया है? द फर्स्ट एवर प्राइवेटली बिल्ट एंड ऑपरेटेड रोबोट टू कंप्लीट ए सॉफ्ट लूनार टचडाउन। किसने? ओडेसिस ने। साथ ही साथ में मिशन किसका था? यूएस का था। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 9th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग हेल्ड इन फरवरी 2024। क्या इसके चीफ गेस्ट क्या थे? हमारे इसके चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। जो है कि चीफ गेस्ट किसके थे? रायसीना डायलॉग हेल्ड इन फरवरी 2024। एंड नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच 3 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16। ठीक है, दोस्ती 16 नाम से एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था। इसमें किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया, साथ ही साथ में मालदीव, उसके बाद से क्या है? श्रीलंका। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि दोस्ती 16 जो है कि 16 जो है कि हमारा ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था। इसमें जो है कि इंडिया और साथ ही साथ में मालदीव और साथ ही साथ में क्या था? श्रीलंका ने जो है कि पार्टिसिपेट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। रिसेंटली द 2 years of Rani Cheshaman's rebellion was commemorated across India. The rebellion is also known as, क्या इनको किट्टू रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। Now क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्या इसमें कि इन विच स्टेट समक्का सरलमा मेडरमा जतरा वाज हेल्ड इन फरवरी 2024। कहाँ पे? तेलंगाना में हेल्ड किया गया था, जिसका नाम क्या है? समक्का सरलमा मेडरमा जतरा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस बैग लेस स्कूल वंस ए वीक फॉर स्टूडेंट इन क्लास 1 to 12। कहाँ पे? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? इंट्रोड्यूस ए बैग लेस स्कूल फॉर वंस ए ईयर फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 1 to 12। 1 से 12 के बीच में जो भी क्लासेस चलते हैं उसके में जो है कि एक दिन क्या होगा? बैगलेस स्कूल डे होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। इसमें क्या है 57 में? क्वेश्चन नंबर 57 में क्वेश्चन नंबर 57 है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें से पूछा क्या गया है कि कौन सा करेक्ट है। क्या है? 1 और 2 करेक्ट है। मैं उसको पढ़ देता हूँ। इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इज नेम T50। T50 क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट जो है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन टनल है। उसके बाद से क्या है? इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल इज 12.77 किलोमीटर। इसका जो है कि हमारा लेंथ है। और साथ ही साथ में इसको बनाया कहाँ गया? इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि इसको बनाया गया है टनल ऑफ द कंट्री ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, ये सबसे जो है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। और साथ ही साथ में इसको का जो है कि लेंथ कितना है? 12.77 किलोमीटर है और इसको जो है कि T50 के नाम से जाना जाएगा। सॉरी, मैं पूरे के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, थोड़ा ऐसा मिस्टेक हो गया है। रिसेंटली द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल ऑफ द कंट्री ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक वाज ओपन बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। The longest tunnel, which is 12.77 kilometer and known as the T50, falls between खरी सुम्बूर सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस डेट इट विल लॉन्च द बाना खेप पॉलिसी। ठीक है, बाना खेप पॉलिसी जो है कि किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लॉन्च करने के लिए? इसका नाम क्या है? मिजोरम। जो है कि बाना खेप पॉलिसी का संबंध मिजोरम से है।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं 59 क्या है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे द पार्टिसिपेशन ऑफ द वोमेन इन द लेबर फोर्स इन द कंट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम 23% इन 2017 टू कितना परसेंट 37% हो गया हमारा 2023 में। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था इसके अकॉर्डिंग जो है कि वोमेन्स का लेबर में पार्टिसिपेशन जो है कि कितना हो गया है, ये हो गया है 37%। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च ए नावल मिशन कॉल्ड द ऑपरेशन एस्पिरेस। ठीक है, ऑपरेशन एस्पिरेस नाम से एक नावल मिशन है, किसने लॉन्च किया है, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च ए नावल मिशन कॉल्ड ऑपरेशन एस्पाइड्स, किसने, यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि 61 क्वेश्चन है। द प्राइज मनी फॉर द दादा साहब फाल्के अवार्ड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख, 10 लाख से कितना कर दिया गया, 15 लाख कर दिया गया किसका, दादा साहब फाल्के अवार्ड को जो प्राइज है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम RS 10 करोड़ टू कितना हमारा जो है कि 21,000 करोड़ को कर दिया गया है किसका, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। द इंडियन बैडमिंटन वोमेन्स टीम हैज ऑन देयर फर्स्ट एवर एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल डिफीटिंग थाईलैंड को डिफीट करके जीता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 इंडिया इज क्या है हमारा थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइज कंट्री इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट वन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अवार्डेड द 58 जनपीत अवार्ड फॉर 2023, किसको दिया गया है, ये दिया गया है 1 and 2 मतलब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, साथ ही साथ में गुलजार को। और ये क्वेश्चन जो है कि आपके ऑलरेडी जो है कि सेम इसी तरीके से क्वेश्चन जो है कि यूके पीसीएस के प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अवार्डेड द 58 जनपीत अवार्ड फॉर 2023, किसी को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और साथ ही साथ में गुलजार को जो है कि सम्मानित किया गया है 58 जनपीत अवार्ड फॉर 2023। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है 66 विद रेफरेंस टू द इनसेट 3D। ठीक है, इनसेट 3D कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा। ठीक है, तो तीनों के तीनों करेक्ट है। मैं फिर से पढ़ता हूँ फर्स्ट उनको क्या है। इट वाज लॉन्च बाय द GSLV F14 मतलब इनसेट 3D को GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ में इट वाज लॉन्च ऑन द 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया और इट इज ए मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, क्या है, एक तरीके का मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस द फर्स्ट लग्जरी ट्रेन इन द मिडिल ईस्ट कॉल्ड ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, किसने, सऊदी अरबिया ने एक ट्रेन स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ये है क्या, फर्स्ट लग्जरी ट्रेन इन द मिडिल ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम बाय सेइंग दैट इट वायलेट्स द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन एम्बेडेड इन, क्या हमारा आर्टिकल 91 का ए जो है इसको जो क्या हमारा वायलेट कर रहा था, इसलिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड था स्कीम था इसको जो है कि बंद कर दिया, मतलब इस पे स्टे लगा दिया। तो इसकी ये किसको वायलेट कर रहा था, ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 19(1) का ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। इन फरवरी 2024 विच कंट्री लॉस्ट इट पोजीशन एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर इट स्लिप्ड इनटू द रिसेशन, कौन सा, जापान के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन फरवरी 2024 विच कंट्री लॉस्ट इट पोजीशन एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर इट स्लिप्ड इनटू द रिसेशन, किसने, जापान। नेक्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। इन फरवरी 2024 विच प्राइवेट कंपनी ओडेसिस लैंडर वाज लॉन्च बाय द SpaceX Falcon 9 रॉकेट, क्या नाम था इसका, इनिशिएटिव मशीन। ठीक है, इनिशिएटिव मशीन था। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फरवरी 2024 विच प्राइवेट कंपनी ओडेसिस लैंडर वाज लॉन्च, किस कंपनी का, इनिशिएटिव मशीन्स का जो है कि प्राइवेट कंपनी है उसका जो लैंडर का नाम क्या था, ओडेसिस था, वाज लॉन्च बाय द SpaceX Falcon 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा। बीच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री वाज अनवील द संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव को जो है कि अनवील किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। रिसेंटली द खासी फ्रीडम फाइटर यू तीरोथ सिंह स्टेचू अनवील इन कहाँ पे, ढाका में जो है कि खासी के जो फ्रीडम फाइटर थे इनका नाम क्या है, यू तीरथ सिंह का जो है कि स्टेचू को अनवील किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट वाज हेल्ड इन, कहाँ पे, गुवाहाटी में जो है कि हेल्ड किया गया है। क्या? फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द लास्ट राइट्स ऑफ दोज हु डोनेट देयर ऑर्गन्स वुड बी डन विद द फुल स्टेट ओनर्स। क्या? उड़ीसा। नेक्स्ट वन क्या है हमारा। द टेराई आर्क लैंडस्केप विच इज रिसेंटली नेम एज द वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप इज लोकेटेड अलोंग, कहाँ पे, द इंडियन नेपाल बॉर्डर के अलोंग जो है कि हमारा लोकेटेड है ये। ठीक है, क्या लोकेटेड है? द टेराई आर्क लैंडस्केप विच इज रिसेंटली इज नेम एज द वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा। जेमी तांग Taxking and the Chayang Tajo was recently in the news due to the vibrant village program. This village is located in, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में हमारा लोकेटेड है तीनों के तीनों विलेज। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। रिसेंटली द स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग वाज इन न्यूज, इट इज लॉन्च बाय किसके, लॉन्च फॉर किसके लिए लॉन्च किया गया? हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया। क्या? स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 वाज हेल्ड इन, कहाँ पे, काठमांडू में हेल्ड किया गया था। क्या? 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम को काठमांडू में क्या तो हेल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं हमारा क्या है। विद रेफरेंस टू द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है। पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा। क्या है? ओनली वन, डेट मींस की इट एम्स टू लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का इसका इसका एम है। सॉरी, साथ ही साथ में इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि 300 यूनिट तक की जो बिजली होगी वो जो है कि मुफ्त में देना है। साथ ही साथ में द प्रोजेक्ट टू एंटेल एन इन्वेस्टमेंट ओवर 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का पर्पज है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर काजी नेमू जिसको सिट्रस लेमन भी बोलता है एज ए स्टेट फ्रूट, किसने? आसाम की गवर्नमेंट ने जो है कि काजी नीमू को अपना जो है कि स्टेट फ्रूट के रूप में डिक्लेयर किया है। नाउ 81 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एनडीआरएस, किसने? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स ने जो है कि क्या किया है? लॉन्च द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या है। द सुफलम स्टार्टअप कॉन्क्लेव हेल्ड इन फरवरी 2024 वाज ऑर्गेनाइज फॉर, किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? स्टार्टअप इन द फूड प्रोसेसिंग डोमेन के लिए हमारा सुफलम स्टार्टअप कॉन्क्लेव को फरवरी 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। विच इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑन द 9th गोवटेक प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हेल्ड इन द यूएई, कहा किसको? आई रास्ते को। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि आई रास्ते को क्या मिला। आई रास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव थी जिसने क्या जीता? ऑन 9th गोवटेक प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, जिसको कहाँ पे? यूएई में हेल्ड किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 84 क्या है। इन विच कंट्री द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द इंडियन कम्युनिटी एट आहलान मोदी इवेंट इन फरवरी 2024, जो आहलान मोदी इवेंट हुआ था कहाँ पे हुआ था? यूएई में हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 विच सिटी अनवील ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, कहाँ पे? 85 का क्या आंसर होगा? दुबई। ठीक है, दुबई में जो है कि हमारा क्या हुआ है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हुआ था। इसमें क्या हुआ था? विच सिटी अनवील ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीमेंट टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, दुनिया की पहली जो है कि एयर टैक्सी सर्विस को कहाँ पे अनवील किया जाएगा? ये किया जाएगा दुबई में। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं हमारा क्या है। 86 Which city has been selected as the water warrior city by the Union Jal Shakti Minister, किसको? नोएडा को जो है कि किसके लिए सेलेक्ट हुआ है? Selected as the water warrior city by the Union Shakti Ministry. Now question number 86 क्या था? 86 था हमारा which city has been selected as the water warrior city by the Union Jal Shakti Ministry, क्या नोएडा को सिलेक्ट किया गया था? Now question number 87 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेड एंड द कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। ठीक है, इसके विषय में हमारा तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है। पूछा इसमें से ट्रू कौन है? 1 and 3 है। फर्स्ट ट्रायल मूवमेंट फ्रॉम माया पोर्ट इन इंडिया टू द सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, किसके बीच में? माया पोर्ट इन इंडिया और साथ ही साथ में सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ है? फर्स्ट ट्रायल मूवमेंट जो है कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? द माया आर्चिया रूट रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम नेशनल
वाटरवेज 1 टू बांग्लादेश एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बाय 913 किलोमीटर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्किप भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि इन फरवरी 2024 द कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ आरएस 200 एंड द करेंसी कॉइन ऑफ आरएस 10 ऑन द ओकेजन ऑफ द बाई सेंटिनियल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसके, श्री सतगुरु राम सिंह जी के जो है कि बर्थडे पे जो है कि इन दोनों कॉइन्स को स्टार्ट किया गया, ठीक है, कॉमोरेट किया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 89 क्या है, रिसेंटली द ग्रीनिंग एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द वास्ट लैंड विद द एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसका नाम क्या है, ग्रीनिंग एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द वास्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है, विथ रेफरेंस टू द हाई एल्टीट्यूड शेडो सैटेलाइट व्हीकल्स HAPS कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, ट्रू कौन सा, क्या है, तो ओनली 3 है। इट कैन रिमेन इन एयर फॉर द मंथ्स एवरी इवन ईयर्स, ठीक है, हमारा क्या है, शेडो सैटेलाइट हाई एल्टीट्यूड शेडो सैटेलाइट्स व्हीकल्स, ठीक है, HAPS के बारे में स्टेटमेंट है। नाउ इसमें क्या है, इसको जो है कि किसके द्वारा इसको जो बनाया गया है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द सोलर पावर्ड शैडो सैटेलाइट एंड न्यू एज अनमैन एरियल व्हीकल दैट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द इंडिया सर्विलांस एंड द मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज इन द बॉर्डर एरियाज। साथ ही साथ में इसमें क्या है, इसमें द टेस्ट फ्लाइट वाज कैरिड आउट इन द चिलकेरे टेस्टिंग रेंज इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है, 91 देख लेते हैं, हु ओन द चेन्नई ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट 2024, किसने, हमारा सुमित नागल ने जो है कि चेन्नई ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 को जीता है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं, विच स्टेट हैज डिक्लेयर द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज इट्स फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, किसने, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है उसको अपने फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में। 92 के बाद से 93 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज ओन द अंडर 90 मेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2024, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, क्या जीता है, ओन द अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024 को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 94 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द साइंस फॉर वोमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइंस फॉर वोमेन एट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कि 95 देख लेते हैं, हमारा 95 क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, E the Water Prevention and the Control of Pollution Amendment Bill 2024 passes in February 2023 is applicable to किस पे applicable है हमारा, ये applicable है 2 and 4 पे, मतलब कि 2 क्या होगा, यूनियन टेरिटरीज पे, 4 क्या, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान पे, क्या 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 applicable है, वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 एप्लीकेबल है हमारा यूनियन टेरिटरीज पे, और साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रिसेंटली इन द न्यूज ग्रेप्स 3 एक्सपेरिमेंट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे, ओटी में हमारा सिचुएटेड है, क्या, ग्रेप्स 3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और साथ ही साथ में ग्रेप्स 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं क्या, इंडिया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2200 meter is designed to study the origin, acceleration and the propagation of the cosmic rays through the measurement of an extensive earth source, ठीक है, मतलब कि कॉस्मिक रे या यूनिवर्स को लेके कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो हमारा जो है कि ओटी में सिचुएटेड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि ग्रेप्स 3 जो एक्सपेरिमेंट है कहाँ पे, ओटी जो है कि ओटी एक जगह है, ठीक है, वहां पे जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 98 देख लेते हैं, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू विन 3 ग्रेमी अवार्ड्स इन अ सिंगल नाइट, क्या, उस्ताद जाकिर हुसैन ने जो है कि 3 ग्रेमी अवार्ड जो है कि एक नाइट में, ठीक है, मतलब एक इवेंट में, इसमें जो कि हमारा जो एमी ग्रेमी अवार्ड्स होता है इसमें जीता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू विन 3 ग्रेमी अवार्ड्स इन अ सिंगल नाइट, क्या, हमारा उस्ताद जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, विच कंट्री ओन द एएफसी एशियन कप 2023, कितने, कतर ने जीता है हमारा एएफसी एशियन कप 2023 को। नाउ 100 देख लेते हैं, हमारे कहा, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जेनोमिक्स बेस्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस टेस्ट इन्फेक्शन टीएम इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस, कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, 100 का आंसर क्या होगा, केरला में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 101, विच सिटी वाज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 2024? कहाँ पे? पर्थ में जो है कि 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 102, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए मोबाइल हेल्थ सर्विस किलकारी प्रोग्राम? किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है क्या? किलकारी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सारथी, इसका फुल फॉर्म क्या है? सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर, रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस पोर्टल टू हेल्प इंश्योरेंस फॉर्म्स इज आउट टू फार्मर्स? क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीवी नरसिम्हा राव हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द भारत रत्न। इनके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, इसके बारे में पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, और पूछा इसमें से ट्रू कौन सा है? क्या है? 2 एंड 3 है। His tenure was from 1991 to 1996। नेक्स्ट क्या है? राव प्रीवियसली सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ऑलरेडी जो है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्व कर चुके थे, और ये इंडिया के कौन से थे? इंडिया के जो है कि 10th प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडिया के जो है कि 9th नहीं थे, ये इंडिया के जो है कि 10th प्राइम मिनिस्टर थे। इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट 105 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चौधरी चरण सिंह हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द भारत रत्न। इनको भारत रत्न दिया गया था, इनके बारे में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट चाहिए, मैं पढ़ देता हूँ। ही सर्व एज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नाउ, इसके बाद से नेक्स्ट क्या है? ही फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन द नॉर्थन स्टेट। इसके बाद से क्या है? ही आल्सो फॉर्म द भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल को भी इन्होंने बनाया था, और साथ ही साथ में पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है कि नॉर्दर्न स्टेट में बनाया था, और इंडिया क्या थे? 5th प्राइम मिनिस्टर थे ये। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं 106 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज नॉट बीन अवार्डेड भारत रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2024? किसको नहीं दिया गया? ठीक है, तो पद्मा सुब्रमण्यम को जो है कि भारत रत्न नहीं दिया गया, साथ ही साथ में कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण अडवाणी को और एम एस स्वामीनाथन को जो है कि 2024 का भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 107 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम एस स्वामीनाथन हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द भारत रत्न। इनके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, और पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है? ठीक है, तो क्या है? तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं तीनों पढ़ देता हूँ। ही वाज द चेयर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन द फार्मर कंस्टिट्यूटेड इन 2004। नेक्स्ट वन क्या है? ही वाज मेड द फर्स्ट एशियन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इपरी इन द फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? ही वाज अवार्डेड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, किनको? एम एस स्वामीनाथन को तीनों के तीनों अचीवमेंट मिले हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड स्किलिंग एंड द सर्टिफिकेशन टू द 75,000 वुमेन डेवलपर्स इन इंडिया अंडर इट्स कोड विदाउट बैरियर्स प्रोग्राम? किसने? ये हमारा क्या है? गूगल ने जो है कि किया है इसको। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि विच कंपनी, किस कंपनी ने? डेट मीन्स कि गूगल कंपनी हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड स्किलिंग एंड द सर्टिफिकेशन टू 75,000 वुमेन डेवलपर्स इन इंडिया अंडर इट्स कोड विदाउट बैरियर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या? इन फरवरी 2024 नासा किक्ड ऑफ एज ए सीरीज ऑफ मैराथन फ्लाइट्स इन एशिया विद द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लाइंग लेबोरेटरी। नेम क्या है इसका? DCFF। क्वेश्चन जो है कि 1010 देख लेते हैं, इन फरवरी 2024 विच कंट्री अलाउड वीजा फ्री एंट्री टू फॉर इंडियन टूरिस्ट? इसको ईरान ने जो है कि इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दिया है अपने कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या? रिसेंटली विच स्टेट हैज अलाउड स्टूडेंट टू राइट एग्जाम पेपर्स इन द रोमन अल्फाबेट ऑफ द कोकबोरोक लैंग्वेज? किसने? त्रिपुरा ने जो है कि अलाउ कर दिया है। क्या अलाउ कर दिया है? टू राइट एग्जाम पेपर्स इन द रोमन अल्फाबेट ऑफ द कोकबोरोक लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा 112 क्या है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू ओपन पंचकर्मा सेंटर्स इन एवरी सिटी ऑफ द स्टेट? किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। क्या अनाउंस किया गया है? कि पंचकर्मा सेंटर्स विल बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द उल्लास मेला इन फरवरी 2024? किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है कि हाल ही में जो है कि ऑर्गेनाइज किया है। क्या ऑर्गेनाइज किया है? उल्लास मेला ऑर्गेनाइज किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं, विच सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली अडॉप्टेड नगोया प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग? किसने? कैमरून ने जो है कि अनाउंस किया है। ठीक है, तो क्या हमारा कैमरून
has recently adopted the Nagoya Protocol on the access and the benefit sharing. क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं क्या है. विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिलीज द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई फॉर 2021 एंड 2021-22. किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो है कि रिलीज किया है. क्वेश्चन नंबर जो है कि 116 देख लेते हैं. ठीक है. पहाड़ी इथनिक ग्रुप, Padari tribe, Koli, and the Gadda Brahmin communities have been included in the list of the scheduled tribes of which state. कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि इंक्लूड किया गया है. किसको किसको? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ पहाड़ी इथनिक ग्रुप है जैसे कि हमारा पडरी ट्राइब हो गया, उसके बाद से कोली हो गया, उसके बाद से गड्ढा ब्राह्मण हो गया. इनको जो है कि इंक्लूड किया गया है किसमें? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में. क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन of the Unfair Means Bill 2024, those involved in the organized crime of cheating will be face. क्या फेस करेंगे ये? इसका करेक्ट आंसर होगा 5 to 10 years of the imprisonment and the minimum fine of Rs 1 crore. Now next one क्या हमारा 118 देख लेते हैं. As per the UNMMEGI 2020 report, maternal mortality rate of India has declined from 384 in 2000 to कितना डिक्लेयर हो गया? 103 in 2020. ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 119 क्या है. विच इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर विद द म्यूनिटियंस इंडिया लिमिटेड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन 155 स्मार्ट इम्यूनाइजेशन. किसने? आईआईटी मद्रास ने जो है कि पार्टनरशिप किया है. 120 देख लेते हैं क्या है. विच इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड tested India's first hyper velocity expansion tunnel test facility named जिगरतंडा. ठीक है, जिगरतंडा नाम से जो है कि क्या है एक तरीके का ये क्या है एक तरीके का टेस्टेड इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट. किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर. ठीक है, आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है. क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 इंक्लूडेड बोंडो पोरजा, कोंड पोरजा एंड द कोंड सरवास इन द एसटी लिस्ट ऑफ विच स्टेट. कहां पे? आंध्र प्रदेश में जो है कि इनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया है. अब क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं. विच स्टेट्स पदुरी, पौरी, भूयान, चुक्तिया, वुंजियान एंड बोंडो एंड द मोन मनकिरिया communities have been added in the list of the ST by the Constitution, Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. इनका संबंध कहाँ से? हमारा ओडिशा से है और साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं. हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें कि द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था. क्या? फर्स्ट एवर बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप. नेक्स्ट वन क्या है. हु ओन द ग्रैमी अवार्ड 2024 देयर एल्बम दिस मूवमेंट. दिस मूवमेंट एक एल्बम था जिसको जो है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है. ये किसका है? ये हमारा है शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन का मूवमेंट. ठीक है, एक एल्बम है जिसका नाम क्या है? दिस मूवमेंट. इसको ग्रैमी अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूज. ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसलिए कि who won the Grammy Award 2024 for their album This Movement. क्या नाम है? शंकर महादेवन एंड द जाकिर हुसैन. और साथ ही साथ में इनके स्टूडियो का नाम क्या है? शक्ति थर्ड स्टूडियो एल्बम. ये शक्ति जो स्टूडियो है उनका जो स्टूडियो का नाम है. नेक्स्ट वन क्या हमारा? नेक्स्ट वन देख लेते हैं. विच वेटरन इंडियन क्लासिकल फ्लूट आर्टिस्ट ओन द ग्रैमी अवार्ड 2024 फॉर हिज कोलैबोरेटिव एल्बम एज वी स्पीक. किसने? राकेश चौरसिया ने जीता है. ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ. हुज वेटरन इंडियन क्लासिकल फ्लूट आर्टिस्ट. क्या था इनका? एक तरीके का फ्लूट आर्टिस्ट है हमारे राकेश चौरसिया, जिन्होंने क्या जीता है? ग्रैमी अवार्ड 2024 फॉर इस कोलैबोरेटिव एल्बम जिसका नाम क्या है? एज वी स्कीप. ठीक है, एज वी स्कीप इनके एल्बम का नाम है. साथ ही साथ में राकेश चौरसिया क्या है? एक तरीके का फ्लूट आर्टिस्ट है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है. 126 देख लेते हैं. विथ रेफरेंस टू द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या है इसमें? इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखा है. पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है. ठीक है, क्या है? तीनों के तीनों करेक्ट है. मैं पढ़ देता हूँ. इट एम्स टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन फाउंड इन द इंडियन पॉपुलेशन. क्या हमारा जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसका ये पर्पज है. नेक्स्ट वन क्या है? इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2020. नेक्स्ट वन क्या है? द जीनोम इंडिया इनिशिएटिव इज एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ आवर इवोल्यूशन. अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं. क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तीन स्टेटमेंट दे रखा है. पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है. ठीक है, तो 127 का करेक्ट क्या है? 1 and 3. 1 क्या है हमारा? द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स
ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द लोकसभा सॉरी क्वेश्चन नंबर 127 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द लोकसभा पोल्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द 4 टाइम्स फ्रॉम 1952 टू 2019। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, इसका करेक्ट है, और इसके साथ ही साथ क्या है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब कि बिहार एंड तमिलनाडु शा द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट पार्टीज। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे के बारे में यहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ओनली टू करेक्ट है, उसको मैं पढ़ता हूँ। द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2024 सेलिब्रेशन वाज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर द विकसित भारत। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है ना आपको मैंने ऊपर बताया है, उस वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। साथ ही साथ में इसमें क्या है कि 1986 the government of India under the Prime Minister Rajiv Gandhi designated February 28 as the National Science Day to commemorate the announcement of the discovery of the Raman effect। ठीक है, Raman effect का जो डिस्कवरी हुआ था इसी डेट को हुआ था, इसलिए जो कि इसको हम जो है किसके रूप में मनाते हैं, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है, दोनों के दोनों क्या हमारे गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे गलत हैं, तो दोनों गलत है, तो मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ कि फर्स्ट वन क्या है इसमें, तो फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट है कि द नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन has conducted the household consumption expenditure survey HCES during the August 22 to July 23। Now next one इसमें क्या है, the results show that the rural consumption spending rose more sharply than the urban spending in the 11 years till 22-23, with a fall in the share of the expenditure on the food for both the rural and the urban households। Now 130 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, recently the scientists have discovered 4 underwater mountains while traveling from Golfito to Costa Rica to the Valparaiso in the Chile on the research vessel name, क्या नाम है इसका नाम, Falcor 2। ठीक है, Falcor 2 इसका रिसर्च वेसल का नाम है। Now next one देख लेते हैं, consider the following 7 big cat which the international big cat alliance aims to conserve। ठीक है, 7 इसमें नाम दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 सभी हैं, मतलब कि लायन हो गया, सेकंड टाइगर हो गया, थर्ड लेपर्ड हो गया, इसके बाद से क्या हो गया, चीता हो गया, इसके बाद से 4 के बाद क्या होगा, स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये जो क्या हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, पांचों के पांचों 7 हमारे जो है कि बिग कैट्स में से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है कि जगुआर और साथ ही साथ में क्या है, पूमा जो है कि इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है कि विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द लोकपाल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ऑफिस ऑफ लोकपाल है इसके संबंधित हमको 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा। ठीक है, तो 1 एंड 4 जो है कि हमारे करेक्ट हैं, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एम खानविलकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को बताया ऊपर कि जो एम खानविलकर है उनको जो है कि चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल अपॉइंट किया गया है, और साथ ही साथ में क्या है, द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द कमिटी comprising the Prime Minister, Leader of Opposition, the Speaker of the House, the Chief Justice of India, and one the eminent jurist nominated by the President। Now next one देख लेते हैं, इसमें next one क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विथ रेफरेंस टू द फ्री मूवमेंट रिजीम एफएमआर इंडिया बिटवीन इंडिया एंड द म्यांमार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, करेक्ट कौन सा है, तो ओनली वन जो है कि करेक्ट है, मतलब कि अंडर द एफएमआर एवरी मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब्स who is either a citizen of India or the citizen of the Myanmar and who is a resident of any area within the 16 kilometer on either side of the border can cross over on the production of a border pass with 1 year validity and can stay up to 2 weeks। ठीक है, ये हमारा जो है कि हमारा जो फ्री मूवमेंट रिजीम हुआ था इंडिया और साथ ही साथ में किसके बीच में, म्यांमार के बीच में, इसके अंदर इस तरीके का प्रोविजन था। नाउ नेक्स्ट वन क्या हमारा गलत है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्या है, एफएमआर वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2018, मतलब 2018 में जो है कि इसको जो है कि मोदी गवर्नमेंट की एक ईस्ट पॉलिसी के अंदर में इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एलएनजी सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है एलएनजी सेक्टर के बारे में, और पूछा है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है, 1 एंड 3 है।
फर्स्ट क्या है, पेट्रोनेट एलएनजी इज इंडियाज लार्जेस्ट एलएनजी टर्मिनल ऑपरेटर। और नाउ थर्ड क्या है, इंडिया डिपेंड्स ऑन एलएनजी इंपोर्ट टू मीट अराउंड हाफ ऑफ इट्स गैस डिमांड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द असम एंड मिजोरम। असम और मिजोरम के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा। ठीक है, तो वन है, the border dispute between the two neighboring states is a long-standing issue stem from the two colonial demarcation। ठीक है, और सेकंड क्या हमारा गलत है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप इसकी भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच यूनिवर्सिटी रिसेंटली एस्टेब्लिश ह्यूमन डीएनए बैंक एंड वाइल्ड लाइफ डीएनए। ठीक है, किसने, बनारस हिंदू, बीएचयू ने जो है कि एस्टेब्लिश किया है, क्या एस्टेब्लिश किया है, ह्यूमन डीएनए बैंक एंड द वाइल्ड लाइफ डीएनए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने जो है कि हाल ही में ह्यूमन डीएनए और साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक को एस्टेब्लिश किया है, किसने, बीएचयू ने। ठीक है, बीएचयू ने एस्टेब्लिश किया है। और मैं क्वेश्चंस को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको चीजें सुन के याद हो जाए, आपको पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 137 क्या है, द सेंटर हैज रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द पार्ट्स यूज्ड फॉर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर टू कितना, 10% का रिडक्शन कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटी पे। नेक्स्ट वन क्या है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सिस्टम। किसने, फ्रांस ने जो है कि जो कि यूरोप में पहला कंट्री कौन है, मतलब फ्रांस है, जिसने जो है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द बुक टाइटल एज एक समंदर मेरे अंदर हैज बीन ऑथर बाय, किसने लिखा है, एक समंदर मेरे अंदर नाम का जो बुक है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा गया है संजीव जोशी के द्वारा। और साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक समंदर मेरे अंदर को किसने लिखा है, संजीव जोशी ने लिखा है। Now 140 देख लेते हैं, recently the president of India has appointed 3 full-time members and the part-time members to the 16th finance commission, who among the following will be the part-time member। इसमें से पार्ट टाइम मेंबर कौन थे, ये थे हमारे सौम्या कांति घोष जो थी। ठीक है, ये हमारी पार्ट टाइम मेंबर थी, और बाकी सभी जो क्या हमारे फुल टाइम मेंबर है। ठीक है, इनका नाम क्या है, अजय नारायण झा, निरंजन राज्याध्यक्ष, उसके बाद से क्या है, एनी जॉर्ज मैथ्यू। यहाँ से मैं इन चीजों को वेरीफाई करता हूँ, क्या है हमारा, अजय नारायण झा फॉर्मर मेंबर ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन एंड द फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर से क्या हमारा फुल टाइम मेंबर्स की बात करते हैं तो एनी जॉर्ज मैथ्यू है, फिर क्या है, निरंजन राज्याध्यक्ष है, जबकि सौम्या कांति घोष है। ठीक है, जो ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनको जो है कि पार्ट टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसी में क्या है, इसमें जो चेयरमैन क्या है इसके, अरविंद पनगरिया है, साथ ही साथ में सेक्रेटरी क्या है, ऋत्विक रंजन पांडे है। 141 देख लेते हैं, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में हमारा 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो 141 का करेक्ट आंसर क्या है इसमें, 1 एंड 2। 1 एंड 2 दैट मींस कि फर्स्ट क्या है, द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 वाज कंडक्टेड इन टू फेज में इसको कंडक्ट किया गया था। और सेकंड क्या है, द इंडियन आर्मी टीम ऑन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 टाइटल किसने जीता है, जो कि इंडियन आर्मी ने जीता है। साथ ही साथ में देख लेते हैं, ऑल थ्री प्रीवियस एडिशन 2020, 2021 एंड 2023 वाज होस्टेड एंड ओन्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन क्या है, इट कीपिंग विद द ट्रेडिशन एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, द मस्कोट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 वाज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इसका जो कि मस्कोट था। 142 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिक्लेयर्ड द गिफ्ट ऑफ द ऑनर एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। किसको जो है कि तुर्की एंड इंडिया एंड कतर को जो है कि क्या क्या डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेयर एज द गेस्ट ऑफ द ऑनर एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। नाउ नेक्स्ट 143 देख लेते हैं, द 23rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल नंबर 143। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 143 क्या है इसमें कि 143 है कि द 23rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS 2024 ऑर्गेनाइज इन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। Now 144 देख लेते हैं, रिसेंटली इंडियाज फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल इंट्रोड्यूस भारत राइस एट विच सब्सिडाइज रेट टू एलिवेट द इम्पैक्ट ऑफ द 50% इंक्रीज इन द रिटेल राइस प्राइस ओवर द पास्ट ईयर। कितना, इसका नाम क्या है, 29 पर किलोग्राम के रेट से जो है कि भारत राइस, ठीक है, भारत राइस को पीयूष गोयल ने इंट्रोड्यूस किया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 145 क्या है, इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इज गोइंग टू बी लॉन्च इन विच सिटी, कहाँ पे, मुंबई में जो है कि इसको लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम क्या है, इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल को। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर द गंगेत्री काउस विल बी बिल्ड इन विच सिटी, कहाँ पे, बनारसी में जो है कि बिल्ड बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर द गंगोत्री काउस को बनारस में जो है कि बनाया जाएगा।
147 देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 1 लाख टू यूथ ऑफ द स्टेट अंडर द न्यू गवर्नमेंट स्कीम स्वयं। किसने? उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जो है कि लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है क्या? स्टेट फ्री लोन्स अप टू 1 लाख फॉर टू यूथ ऑफ द स्टेट। Now 148 का क्वेश्चन क्या है? Which country has become the 119th country to join the International Solar Alliance? किसने? माल्टा ने जो है कि जो 119th कंट्री है, 119वां कंट्री है जिसने जो है कि ISA मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस को ज्वाइन किया है। नाउ 149 देख लेते हैं क्या है? इंडिया हैज साइन ए माइग्रेशन एंड द मोबिलिटी एग्रीमेंट with which country in order to facilitate the employment of the Indian workers in the diverse sector of that country? क्या नाम है इस कंट्री का? इस कंट्री का नाम है ताइवान। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं 150 क्या है? इंडिया इज प्लेस्ड एट विच पोजीशन इन द मेडल टैली इन द 11th एडिशन ऑफ द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? क्या 5th पोजीशन था इंडिया का। अब क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड अफ्रीकाज बिगेस्ट एंड द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट मॉस्क्यू? कहाँ पे? अल्जीरिया में जो है कि अफ्रीका का बिगेस्ट, ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा और साथ ही साथ में वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा मॉस्क्यू को बनाया जाएगा अल्जीरिया में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 152 क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ द कॉटन कैंडी इन द स्टेट? किसने? तमिलनाडु ने जो है कि बैन कर दिया है। क्यों? क्या कर दिया है बैन? द प्रोडक्शन और साथ ही साथ में सेल ऑफ द कॉटन कैंडी इन द स्टेट। इस तरीके से हमने जो है कि जो भी था ना हमारा फरवरी मंथ का एमसीक्यू, ठीक है, फरवरी मंथ का एमसीक्यू को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है कि जनवरी मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू होगा इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में मे भी हो सकता है ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद से जनवरी से लेकर हमने ऑलरेडी अक्टूबर तक का जो भी हमारा करंट अफेयर था उसको कंप्लीट कर लिया और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशियंट है। अगर मे भी टाइम परमिट करता है, हमको अलाउ करता है, तो हम जो कि दिसंबर मंथ का भी एमसीक्यू करवा देंगे। अगर आप लोगों इंटरेस्टेड हो दिसंबर मंथ का भी एमसीक्यू में, तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट ज्यादा आते हैं तो हम दिसंबर मंथ का एमसीक्यू भी करवा देंगे। तो वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।